शाम के वक्त जाह्नवी को सब तैयार के रहे थे। तैयार कम वो सब जाह्नवी की चुटकी ले रहे थे। उधर समीर सिद्धार्थ को बोल बोल कर थक गया था कि तैयार हो जा भाई, लेकिन वो था कि लैपटॉप पर अपने काम में लगा हुआ था। भाई अगर तू नहीं तैयार हो रहा तो मैं ये कुर्ता पहन लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ जाह्नवी से शादी, वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। समीर ने सिद्धार्थ को चिढ़ाते हुए कहा। सोचना भी मत, सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए ही कहा और अगले ही पल उठकर रेडी होने चला गया। उधर सिद्धार्थ का पूरा परिवार हल्दी की तैयारी कर रहा था। थोड़ी ही देर में जाह्नवी को सीमा लेके आ गई और साथ ही जाह्नवी की मौसी और दोनों मामी भी थी। जाह्नवी आज पीले रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ भी अब तक नीचे आकर अपनी जगह पर बैठ गया था। सिद्धार्थ ने भी आज पीले रंग का ही कुर्ता पहना था, जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। जाह्नवी को सिद्धार्थ से थोड़ी दूरी पर बैठा दिया, उनके बीच में एक हाथ का फासला था। जाह्नवी की आंखें नीचे थी। रस्म शुरू करते हैं। आराधना जी के कहने पर लिली जी ने भी हाँ में सर हिलाया और सब बारी बारी से दोनों को हल्दी लगाने लगे। जाह्नवी की मौसी, मामी और नानी सब ट्रेडिशनल गीत भी गा रही थी। सिद्धार्थ की फैमिली भी सिद्धार्थ को हल्दी लगा रही थी। सिद्धार्थ को तो ये सब काफी इरिटेट कर रहा था। वो मन ही मन यही सोचा रहा था कि कहाँ फंस गया। सब रस्म पूरी करने में लगे थे और वही सिद्धार्थ चोर नजरों से जाह्नवी को देख रहा था, जिसका एहसास आराधना जी को हो गया था। सिद्धार्थ को ऐसा करते देख आराधना जी मुस्कुराने लगी। सब काफी ज्यादा थक गए थे। समीर और सिद्धार्थ के रूम में ड्रिंक कर रहे थे। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। तो तुम्हारा फैसला अभी भी वही है? समीर ने पूछा। हाँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा सैम, एक बार फिर से सोच ले भाई, वो लड़की बहुत मासूम है। ऐसा कहते हुए समीर ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और उसके रूम से बाहर निकल गया और सिद्धार्थ गहरी सोच में डूब गया। अगली सुबह सब आयुषी और आशु की बातों में लगे हुए थे, क्योंकि वो आज ही अमेरिका से यहाँ आए थे। सीमा जी और केशव जी पहले ही इंडिया आ गए थे। उन दोनों ने आते ही पूरा घर सर पर उठा लिया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अपनी लिटिल भाभी से मिलूंगा और फिर अपने उन अक्कड़ू भैया से, वैसे वो दोनों है कहाँ। ऐसा कहते हुए दोनों ऊपर भागने लगे। संभाल लो सीमा अपने बच्चों को, इतना बचपना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ की बड़ी माँ और अनुभव, साहिल, सूरज की असली माँ प्रमिला ने कहा। प्रमिला बहुत ही शातिर औरत थी। उसको बस दूसरों को नीचा दिखाना आता था। वो भारद्वाज परिवार की सबसे बड़ी बहू थी, जिससे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता था, और इसी वजह से अनुभव और साहिल आराधना जी को ही अपनी मां मानते थे। प्रमिला को वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे। प्रमिला भी अपने बेटे सूरज और उसकी पत्नी सुमन को ही ज्यादा मानती थी। अनुभव और साहिल पर वो कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आराधना हमें भी मिलवा दे अपनी बहू से, या शीशे में रखेगी उसे। हाँ, माना हम कल नहीं आ पाए तो क्या उस छोरी से मिलने भी ना देगी? सिद्धार्थ की दादी ने कहा। अरे नहीं माँ, वो तैयार हो रही है, अभी लेके आती हूँ। डीप ब्लू कुर्ता, सर पर दुपट्टा, ब्लू बिंदी, आंखों में काजल, झुकी नजरें, आज जाह्नवी बेहद मासूम लग रही थी। जाह्नवी ने आते ही दादी जी और प्रमिला के पैर छुए। हम मानना पड़ेगा आराधना, बहू तो तुम चांद का टुकड़ा लाए हो। तभी सिद्धार्थ भी वहां आ गया। वो आते ही सबसे पहले राजा की तरह सोफे पर बैठा और सबको इग्नोर कर दिया। पर शिवांग गायत्री की गोद से भागकर सिद्धार्थ के पास चला गया। सिद्धार्थ ने भी उसे गोद में ले लिया। डैडी कैसे हो आप डैडी? मैं अच्छा हूँ, पर मेरा लिटिल चैंप कैसा है? शिव भी अच्छा है डैडी। जाह्नवी शिव और सिद्धार्थ को हैरानी से देख रही थी। वो सिद्धार्थ की ये साइड तो आज पहली बार देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो मन ही मन सोच रही थी, इस आदमी का बेटा भी है ब्लडी चिट्टर, फिर तो इसकी बीवी भी होगी, पर अगर ऐसा है तो ये मुझसे शादी क्यों कर रहा है? जाह्नवी शिव साहिल का बेटा है। शिव सिद्धार्थ को भी डैडी ही बोलता है, तुम टेंशन मत लो, सिद्धार्थ ने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की पर आज तक ध्यान नहीं दिया। आराधना जी की बातें सुनकर सिद्धार्थ झेप गया और जाह्नवी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अगले ही पल सिद्धार्थ उठा और अपने काम से बाहर चला गया। सिद्धार्थ को जाता देख शिव भी रो पड़ा और उसके साथ जाने की जिद करने लगा। उसके मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। डैडी मैं भी जाऊंगा डैडी के साथ। शिव बेटा आप डैडी के साथ नहीं जा सकते, जाह्नवी ने शिव को गोद में लेते हुए कहा। क्यों नहीं जा सकता? शिव ने रोते हुए पूछा।
क्योंकि ब्रेव बॉय ही डैडी के साथ जाते हैं और ब्रेव बॉय ऐसे रोते नहीं है। पल मैं तो ब्रेव बॉय ही हूँ। ओके आप ब्रेव हो तो आप रो क्यों रहे हो? नहीं मैं अब नहीं लूंगा। हम्मम शिव तो सच में ब्रेव बॉय है। हाँ मैं ब्रेव बॉय हूँ। ऐसा कहते हुए शिव ने अपनी छोटी सी उंगली से जाह्नवी की बिंदी को छूते हुए कहा, ममा। जाह्नवी ने शिव की कही बात दोहराई, ममा। ऐसा कहकर जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल के साथ शिव को हग कर लिया। जाह्नवी और शिव को ऐसे बातें करते देख सब हैरान थे कि जाह्नवी ने कितनी आसानी से शिव को चुप करा दिया। लो एक की एंजल और एक की मम्मा बन गई जाह्नवी। आरती ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर सब हंसने लगे। वैसे आरती शिवी कहाँ है? आराधना जी ने पूछा। और कहाँ होगी, साहिल के साथ गई है, आरती ने जवाब दिया। कुछ देर तक सब ऐसे है बातें करते रहे। शिव और जाह्नवी उसके रूम में कार्टून देख रहे थे। माय लिटिल चैम्प, आप यहीं बैठो, आपकी मम्मा आपके लिए स्नैक्स लेके आती है। ओके ओके मम्मा जल्दी आना। शिव की बात पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए नीचे जाने लगी। तभी उसकी टक्कर अपनी मस्ती में चलते हुए आशु से हो गई। आह हे ब्यूटीफुल, आराम से चलो, आशु ने जाह्नवी से कहा। मैं तो आराम से ही आ रही हूँ, तुम भी अंधों की तरह चल रहे हो। हे ये कौन सा तरीका है बात करने का? एक तो टक्कर करती हो, ऊपर से अकड़ दिखाती हो, जानती भी हो मैं कौन हूँ। आशु भा। आशु की बात बीच में ही काट के जाह्नवी बोली, ओ मिस्टर, तुम्हें जानने में मैं 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बड़े आए हुए कमाल है, आजकल की लड़कियां भी हैंडसम लड़का देखा नहीं कि लड़ाई करने के बहाने दोस्ती करने की सोचती है। वैसे नॉट बैड ट्रिक, अच्छी है। हेलो मिस्टर, लिमिट में रहकर बात करो, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है हम। इतने आसान नहीं है हम, जितना तुम समझ रहे हो। इतना कहकर जाह्नवी नीचे जाने लगी। जाह्नवी की बात सुनकर आशु के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, आसान चीजें आशु भारद्वाज को पसंद भी नहीं आती। तुमने कुछ कहा? जाह्नवी ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा। हाँ मैं ये कह रहा था कि नाम क्या है तुम्हारा? ना ही जानो तो अच्छा है। अच्छा ये तो बता दो किसकी साइड से हो? किसी की भी साइड से हूँ, पर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। इतना कहते कहते जाह्नवी भागकर नीचे चली गई। उसको भागता देख आशु हंसने लगा और खुश होते हुए बोला, इम्प्रेसिव। उधर जाह्नवी की फैमिली साहिल और अनुभव सब मैरिज वेन्यू से घर आ चुके थे। सब शाम की तैयारियों में जुट गए थे और साहिल शिव से मिलने गया तो उसे पता चला कि वो जाह्नवी के पास है, तो वो उसके रूम में चला गया। उधर जाह्नवी और शिव मजे से कार्टून देख रहे थे। साहिल उनके पास गया तो उसने एक नजर टीवी को देखा, फिर उन दोनों को देखा और मुस्कुराता हुआ उनके पास चला गया। साहिल को देखते ही शिव उसके पास आ गया। पापा आप आ गए पापा, देखो आज मुझे मम्मा मिल गई। शिव की बात सुनकर साहिल ने जाह्नवी को देखा। आपको पता है मम्मा बहुत स्वीट है, मम्मा ने आज मुझे बहुत प्यार किया। शिव की बातें साहिल मुस्कुराते हुए सुने जा रहा था। पापा आप मम्मा से शादी कर लो, फिर मम्मा हमारे साथ ही रहेंगी। शिव की इस बात पर साहिल सकपकाकर जाह्नवी को देखने लगा। तभी उसके रूम में आशु आया। उसको देखकर जाह्नवी की आंखें छोटी हो गई। अरे साहिल भाई, आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। आपको दादी बुला रही है। लुक जाओ चाचू, पहले पापा प्रॉमिस करेंगे फिर जाएंगे। कैसा प्रॉमिस चाहिए मेरे शिव को? साहिल ने पूछा। यही कि आप जल्दी से मम्मा से शादी करोगे। शिव की बात सुनकर आशु की तो आंखें बाहर आने को हो गई और साहिल ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। साहिल की बात पर शिव जाह्नवी के पास गया और अपने छोटे छोटे हाथों में उसके चेहरे को भर लिया और बड़ी ही मासूमियत से बोला, मम्मा आप करोगी ना मेरे पापा से शादी? शिव की बात पर जाह्नवी ने सकपका कर साहिल की तरफ देखा, जो उसे इशारे से हाँ करने के लिए बोल रहा था। उन तीनों को देखकर तो आशु को सदमा ही लग गया था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि ओहे, तो ये साहिल भैया की गर्लफ्रेंड है। चलो सही है, कम से कम साहिल भैया खुश तो है। बेटा अब आप चाचू के साथ नीचे जाओ, पापा को मम्मा से कुछ बातें करनी है। साहिल ने कहा। ओके पापा हम जा रहे हैं। चलो चाचू, शिव ने आशु से कहा। पर आशु तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसे तो तब होश आया जब शिव ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। हाँ शिव, तुमने कुछ कहा? आशु ने सकपका कर पूछा। ओफो चाचू, आप कितने बुद्धू हो, हमें नीचे चलना है क्योंकि अब पापा मम्मा को प्यार करेंगे। शिव की बात से साहिल को तो खांसी ही आ गई और जाह्नवी ने आंखें बड़ी करके साहिल को देखा। आशु को तो जैसे झटका ही लग गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे शिव को गोद में लिया और नीचे चल गया। जाह्नवी तो अपनी नजरें नीचे किए थी।
उसे अब साहिल से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। जाह्नवी, शिव की बात का बुरा मत मानना, उसे अभी रिश्तों की समझ नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। हम शिव ने आज तक मुझसे शादी के बारे में नहीं कहा और ना ही किसी लड़की को उसने माँ कहा। सिमरन के जाने के बाद मैंने उसे पापा का प्यार तो दे दिया, पर माँ के प्यार से वो अब तक दूर रहा है और शायद तुम में वो अपनी माँ को देख रहा है। मैं बस यही कहूंगा कि हो सके तो मेरे बेटे को माँ का प्यार दे देना। साहिल की बात पर जाह्नवी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उधर संगीत और मेहंदी की तैयारी चल रही थी। सिद्धार्थ ग्रीन कुर्ता और व्हाइट पजामा पहने इधर उधर घूम रहा था। उसे तो इसी बात की टेंशन थी कि उसे भी मेहंदी लगानी पड़ेगी। कुछ देर में सीढ़ियों से आती हुई जाह्नवी दिखी। मेहंदी कलर के लहंगे में वो दूध जैसी गोरी लग रही थी। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ भी अपलक उसे देखने लगा। अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ कर लिया तो उसे पता चला कि आरती उसे ही देखकर मुस्कुरा रही है। अगर तुमने अपनी होने वाली बीवी को देख लिया हो तो रस्म शुरू करें। आरती की बात पर सिद्धार्थ बिना कुछ कहे अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर में रस्म शुरू हो गई। जाह्नवी के हाथों और पैरों में मेहंदी लग रही थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मॉम क्या ये सब जरूरी है? हाँ, मेहंदी का शगुन करना जरूरी है मॉम, मैं बिजनेस मीटिंग्स इसके साथ नहीं कर सकता। ओके, तो शगुन के लिए जाह्नवी का नाम ही लिखवा लो। और वही आशु को तो ये सब देखकर हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी लिटिल भाभी ये तीखी मिर्ची है। उसे अब पता चल गया कि शिव जाह्नवी को मम्मा क्यों बोल रहा था। तभी केशव जी ने कहा, अरे बच्चों, तुम सबके होते हुए संगीत इतना फीका फीका। अरे नहीं नहीं चाचा जी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। क्यों आयुषी? समीर ने आयुषी को देखते हुए कहा। हाँ डैडी, समीर सही कह रहा है। ऐसा कहते हुए वो दोनों उठे और म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। उन्होंने पहले ही गाना सेलेक्ट करके एडिट कर लिया था। आयुषी ने जाह्नवी का गेट अप लिया और समीर ने सिद्धार्थ का और दोनों डांस करने लगे। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार? नहीं कर सकता मैं और एक दिन भी इंतजार। आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार। जानम हो, ओ जानम हो, ओ जानम हो। नाचते नाचते समीर बार बार आयुषी के कंधे से अपना कंधा टकरा रहा था। साथ ही साथ गाने के बोल की तरह एक्टिंग भी कर रहा था। ऐसे ही डांस करते हुए समीर आयुषी के पीछे पीछे गुलाब लेके घूमने लगा और आयुषी ने भी नखरे दिखाते हुए उसका गुलाब लेके फेंक दिया तो समीर ने अपने सर पिट लिया। तो समीर ने घुटनों पर बैठ के फिल्मी स्टाइल में आयुषी को प्रपोज कर दिया, जिससे आयुषी ने भी उसके हाथों में हाथ रख दिए और उसके गले में अपनी बाहें डालकर गाने के बोल के साथ डांस करने लगी। नाचते नाचते समीर और आयुषी भागकर रूम में चले गए तो सबको लगा कि अब एक्ट खत्म हो गया। तभी अचानक से आयुषी बाहर आई, जो कि प्रेग्नेंट थी और अपने पेट पर हाथ रखे बाहर आ रही थी। और उसके पीछे पीछे समीर कभी नींबू आयुषी को देता तो कभी संतरा और आयुषी लेके फेंक देती तो समीर अपना सिर खुजाने लगता। इतना सब देखकर तो सिद्धार्थ का पारा ही चढ़ गया था और जाह्नवी का तो शर्म के मारे बुरा हाल था। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी और वही सब वंस मोर करने लगे। फिर बारी बारी से सबने डांस किया। पूरी रात संगीत का प्रोग्राम चलता रहा और वही सिद्धार्थ इन सब से काफी इरिटेट हो गया। रात के 3 बजे सब अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। जाह्नवी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि कल से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तभी उसके रूम में किसी के आने की आहट हुई। जाह्नवी ने पलट कर देखा तो उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास गई और बड़े ही प्यार से कहा, जीत। अब तक जीत भी उसके पास आ गया था। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जीत की पलकें भीगी हुई थी। तभी उसने बिना कुछ सोचे समझे जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया। आज पहली बार उसने ऐसा किया था। जाह्नवी ने भी उसे कसकर हक कर लिया। जीत का एक हाथ जाह्नवी की कमर को जकड़े हुए था और दूसरा उसकी बैक को। वहीं जाह्नवी ने जीत की कमर में अपनी बाजुओं को लपेट रखा था। ये हग इतना टाइट था कि दोनों एक दूसरे की हार्टबीट सुन रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी। काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही गले लगे रहे, इस बात से अनजान कि सिद्धार्थ डोर पर खड़ा उन्हें गुस्से से भरी लाल आंखों से उन्हें घूर रहा है। जीत और जाह्नवी इस तरह खड़े थे कि सिद्धार्थ को उन दोनों की ही लेफ्ट साइड बॉडी दिख रही थी, जिससे सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि उनका हक कितना टाइट है।
उन दोनों को इतने क्लोज देखकर सिद्धार्थ ने अपने दांत पीस लिए। उसके गले और हाथों की नसें तन गई थी। सिद्धार्थ जाह्नवी से मैरिज पेपर्स पर साइन लेने उसके कमरे की तरफ आ रहा था, तभी उसने जीत को जाह्नवी के कमरे में जाते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने यही सोचा कि ये इतनी रात को जाह्नवी के रूम में क्यों जा रहा है। जैसे ही सिद्धार्थ जाह्नवी के रूम के बाहर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जीत और जाह्नवी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जीत ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से जाह्नवी को देखा और उसके माथे पर किस कर दिया। जाह्नवी ने भी अपने आंखें बंद कर रखी थी। जीत के मन में जाह्नवी के लिए कोई गलत भावना नहीं थी, वो तो बस सच्चे दिल से जाह्नवी को प्यार करता था, जिसका एहसास जाह्नवी को भी हो गया था। पर अब ये सब सिद्धार्थ की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो तेज कदमों से रूम के अंदर चला गया और उनके पास जाकर हल्की सी खांसी की। सिद्धार्थ के खांसने से दोनों का ध्यान टूटा और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सिद्धार्थ अभी भी जीत को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जीत ने एक नजर जाह्नवी को देखा और फिर सिद्धार्थ को और बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने जाके डोर लॉक कर दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी एक पल के लिए तो डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत रखी। सिद्धार्थ उसके पास आया। जाह्नवी भी उसकी आंखों में देख रही थी। जाह्नवी को उसकी आंखों में सिर्फ शक दिख रहा था। साइन इट, उसने जाह्नवी की तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा। जाह्नवी ने एक नजर पेपर्स पर डाली और उन्हें लेकर पढ़ने लगी और फिर सिद्धार्थ बड़ी गौर से उसे देख रहा था। जाह्नवी ने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली और उन पेपर्स पर साइन करके उसे दे दिया। सिद्धार्थ ने पेपर्स ले लिए और कुछ पल जाह्नवी को घूरा। तुम्हारी शादी मेरे साथ हो रही है। सिद्धार्थ की बात में छिपा ताना जाह्नवी अच्छे से समझ सकती थी। उसने सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ कुछ पल रुकने के बाद उसके रूम से बाहर निकल गया और अपने रूम में जाके ड्रिंक करने लगा। अगली सुबह भारद्वाज परिवार का पुश्तैनी घर किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई हवेली, जिसमें मॉडर्न टेक्सचर की डेकोरेशन से उस हवेली की रंगत काफी निखर रही थी। सारे नौकर सुबह से भाग दौड़ में लगे थे। तभी जाह्नवी के रूम में आराधना जी आई। जाह्नवी, आराधना जी के पुकारने पर जाह्नवी ने पलट कर देखा तो आराधना जी मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। जी, जाह्नवी ने नजरें झुकाकर इतना ही कहा। बेटा, आज तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सुबह है। आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बेटा, तुम अब कोई आम लड़की नहीं रह गई। तुम आज से द ग्रेट भारद्वाजर्स की बहू हो गई हो। आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। आराधना जी ने उसको मुस्कुरा कर देखा और एक ताली बजाई। उनके ऐसा करते ही 4 नौकर बड़ी अपने हाथों में बड़ी बड़ी थाल लेकर रूम में आ गए और टेबल पर रख दिया। बेटा, इसमें एंगेजमेंट और शादी के लिए कुछ चीजें हैं। इतना कह के आराधना जी ने जाह्नवी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और एक बॉक्स जाह्नवी की तरफ बढ़ा दिया। जाह्नवी बेटा, ये हमारे पुश्तैनी कंगन है। आज इन्हें जरूर पहनना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेज देती हूँ, क्योंकि आज तुम और सिद्धार्थ सिर्फ फ्रूट्स ही खाओगे। जी, आप फिक्र मत करिए, वैसे भी आज महाशिवरात्रि है तो मैं सिर्फ फ्रूट्स ही खाऊंगी। जाह्नवी की बात सुनकर आराधना जी मुस्कुराती हुई रूम से बाहर चली गई। आराधना जी के जाते ही जाह्नवी ने एक नजर उन थालों पर डाली और धीरे से उसके ऊपर का कपड़ा हटाया। थाल को देखते ही जाह्नवी की तो आंखें ही फैल गई। थालों में करोड़ों की ज्वेलरी थी। डायमंड और प्लेटिनम की ज्वेलरी से दोनों थालें भरी पड़ी थी। तीसरी थाल में डीप पिंक कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा था और एक में सुर्खलाल ब्राइडल लहंगा था। ये सब देखकर तो जाह्नवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अभी उन थालों को देख ही रही थी कि उसके रूम में उसकी फैमिली की औरतें आ गई। सबकी नजर उन थाल पर गई। सबकी आंख हैरानी से फैल गई। जाह्नवी, ये सब क्या है बेटा? लिली जी ने पूछा। माँ, ये सिद्धार्थ की मॉम देकर गई है। अच्छा, लिली जी ने कहा। मानना पड़ेगा जाह्नवी, तुमने काफी मोटी पार्टी चुनी है। जाह्नवी की बड़ी मामी ने टोंट करते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है पूजा? जाह्नवी की नानी ने पूजा पर गुस्सा करते हुए कहा। पूजा की बात वहाँ मौजूद हर शख्स को बुरी लगी थी। अरे मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि जाह्नवी के ससुराल वाले काफी अमीर है। पूजा ने बात बदलते हुए कहा। जाह्नवी, थोड़ी देर में सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। हाँ माँ। थोड़ी देर में सब नीचे हाल में सिद्धार्थ और जाह्नवी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आता दिखा। डार्क ब्लू 3-पीस सूट में सिद्धार्थ किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। आज उसे जो लड़की देख लेती तो बस उसको पाने के लिए कुछ भी कर जाती।
वो नीचे आया तो उसकी मॉम ने उसकी हाथों से ही बधाई ली। तभी सबकी नजर सीढ़ियों से आती जाह्नवी पर गई। डीप पिंक लहंगे में वो आज आसमान से आई हुई परी लग रही थी। उसकी नजरें नीचे थी और सबकी नजर जाह्नवी पर ही थी। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि हर कोई उसे एकटक देखने को आतुर था। आराधना जी जल्दी से जाह्नवी के पास गई और अपनी आंखों से काजल लेकर जाह्नवी के कान के पीछे लगा दिया। कहीं नजर ना लग जाए मेरी बहू को। कुछ भी कहो आराधना, बहू तो तुम स्वर्ग की सुंदरी लाई हो। सिद्धार्थ की दादी ने कहा। तारीफ मेरी नहीं, अपने पोते की करिए माँ, वही ढूंढ के लाया है। कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू हो गई। सिद्धार्थ जाह्नवी एक दूसरे के सामने बैठे थे, पर जाह्नवी की नजरें किसी और को ही ढूंढ रही थी, जिसका एहसास सिद्धार्थ को हो गया था। तभी जाह्नवी ने एक कोने में बैठे जीत को देखा, जो उसे ही देख रहा था। जीत को देखकर जाह्नवी की आंखें भीग गई। तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे करके जाह्नवी का हाथ मांगा। जाह्नवी भी हिचकिचाते हुए धीरे धीरे अपना हाथ आगे करने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जाह्नवी हल्का सा उसकी तरफ झुक गई। सिद्धार्थ के ऐसा करने पर सब आंखें बड़ी करके हंसने लगे। तभी आराधना जी सिद्धार्थ पास गई। आराम से सिद्धार्थ, इतनी जल्दीबाजी मत करो, आराधना जी ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उनकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और जाह्नवी को रिंग पहना दी और पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। समीर और आशु तो सिटी भी बजाने लगे। जाह्नवी की आंखें भीगी हुई थी। आराधना जी ने जाह्नवी को रिंग दी और सिद्धार्थ को पहनाने का इशारा किया। जाह्नवी के रिंग लेते ही सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिस पर आराधना जी की हंसी छूट गई। जाह्नवी का तो रिंग देखकर मन था कि वो ये रिंग सिद्धार्थ के मुंह पर फेंक कर मारे, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने धीरे से सिद्धार्थ का हाथ थामा और रिंग पहना दी और एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों का शोर रुकने के बाद भी समीर और आशु की सीटियां नहीं रुकी। रिंग सेरेमनी होने के बाद सब लंच करने में बिजी हो गए, साथ ही अपने अपने ग्रुप्स के साथ बातें कर रहे थे। तभी आराधना जी ने भी अपने काफी रिलेटिव्स जो आज ही आए थे, उनसे जाह्नवी को मिलवाया। जाह्नवी भी सबसे काफी अच्छे से मिल रही थी। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद जाह्नवी को आराधना जी उसके रूम में ले गई। बेटा तुम अब थोड़ा रेस्ट कर लो। जी, आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने कहा। उधर सिद्धार्थ के रूम में शौर्य और समीर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। सिद्ध यार, जाह्नवी और तेरी एज में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, वो अभी बच्ची है। हाँ माना खूबसूरत है, पर फिर भी बच्ची है वो, शौर्य ने कहा। 7 ईयर्स का डिफरेंस है, सिद्धार्थ ने खिड़की से बाहर देखते हुए ही कहा। हम चल कोई नहीं भाई, तू खुश है ना बस, और चल अब रेडी होने, नहीं तो जाह्नवी तुझसे पहले तैयार हो जाएगी। ऐसा कहते हुए शौर्य सिद्धार्थ की वेडिंग ड्रेस देखने लगा। मैरिज वेन्यू पर सारे मेहमान आ चुके थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई अपने ग्रुप के साथ बातें कर रहा था। वहां मौजूद हर शख्स अपनी तरह से पार्टी एंजॉय कर रहा था। पंडित जी शादी के मंत्र जप कर रहे थे। आराधना जी भी अपनी कुछ खास फ्रेंड्स से मिल रही थी। इसी बीच पंडित जी द्वारा सिद्धार्थ को बुलाया गया। सिद्धार्थ आज किसी राजा की तरह लग रहा था। क्रीम और महरून कलर की शेरवानी में क्या लग रहा था वो, उसकी सर की पगड़ी जिसमें जड़ा डायमंड चमक रहा था। सिद्धार्थ बिल्कुल रॉब के साथ आ रहा था। उसके पीछे शौर्य, समीर और आशु चल रहे थे। सिद्धार्थ आकर मंडप में बैठ गया। आज कितनी लड़कियों के दिल टूटने वाले थे, क्योंकि उनका प्रिंस चार्मिंग आज शादी कर रहा था। कितनी ही बड़े बिजनेसमैन की बेटियां, टॉप क्लास मॉडल्स सिद्धार्थ से शादी के सपने देखती थी, लेकिन आज उन सबके सपने चूर चूर हो गए थे। उन सबको आज जाह्नवी से जलन हो रही थी। जजमान अब कन्या को बुलाए, पंडित जी ने अनुभव से कहा। जाह्नवी, फेरों का टाइम हो गया है, आरती ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात पर जाह्नवी ने हल्का सा सिर हिलाया और उठने लगी। बाहर सब जाह्नवी का इंतजार कर रहे थे। अरे आराधना, तुम्हारी बहू कहाँ, अब तक आई नहीं, हमसे कब मिलेगी वो? आराधना जी की फ्रेंड ने कहा। बस कुछ देर और, अब चांद को देखना है तो रात का इंतजार तो करना ही होगा ना, आराधना जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तभी सामने से जाह्नवी आती दिखाई दी। सुर्ख लाल ब्राइडल लहंगे में वो कयामत लग रही थी। ट्रेडिशनल मेकअप में वो किसी रानी की तरह सजी हुई थी। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें उस पर टिक गई थी। जाह्नवी को देखकर वहां मौजूद हर आदमी का ईमान डगमगा गया था। लगे जाह्नवी करण अर्जुन के गले लग गई। भाई मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे अपने साथ रख लो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी, तुम सबके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। अब जाह्नवी की सांस उखड़ने लगी थी।
उसके भाइयों ने रोते हुए जाह्नवी को कसकर गले लगा लिया और सिद्धार्थ के पास ले गए। सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया। तभी जाह्नवी ने जीत को देखा, जो भीगी आंखों उसे ही देख रहा था। जाह्नवी जीत की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागकर जीत के पास चली गई और उसके गले लग के रोने लगी। जीत भी खुद को रोक नहीं पाया और जाह्नवी को कसकर गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो जीत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दो, जाह्नवी रोते हुए कहे जा रही थी। उसका गला भी अब सूखने लगा था। जान तुम खुश रहना, बस मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। नहीं जीत नहीं, तुम मुझे कहीं भी ले चलो, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जाह्नवी की आवाज अटक रही थी और उसे चक्कर भी आने लगे थे। जीत को जब जाह्नवी के रोने या सिसकने की आवाज नहीं आई, तब उसने जाह्नवी को देखा और परेशान होकर चिल्लाने लगा, जाह्नवी, जाह्नवी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो जाह्नवी। जीत जाह्नवी के गालों पर थपथपा रहा था। उनसे कुछ दूर खड़े लोगों को जब कुछ अजीब लगा, तो वो सब उनके पास चले गए। क्या हुआ जीत? स्वामी जी ने पूछा। अंकल, जाह्नवी बेहोश हो गई है, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, कोई पानी लाओ। जाह्नवी, जाह्नवी उठो ना, आंखें खोलो ना जाह्नवी, जीत सिसकते हुए कहे जा रहा था। क्या मोड़ लेगी कहानी आगे? क्या जाह्नवी सच में बेहोश हुई है या बात कुछ और है? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड।